तो चलो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। हमने ये तो देख लिया कि भाई चैप्टर का नाम वेक्टर कैलकुलस है, पर वेक्टर होता क्या है। देखो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसका मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया। बट अगर हम वेक्टर क्वांटिटी बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे 4 हो गया या 5 हो गया, नंबर, ठीक है, कोई भी इंटीजर। बट अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की तो लेट्स से 4 बट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, या फिर मैं कह दूं 5 बट इन माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब इस डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला एक्स एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस, तो इसका मतलब कैसे, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। देखो तीन वेक्टर को हमें याद रखना पड़ेगा, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। आई वेक्टर ऐसी डायरेक्शन बताता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। जे वेक्टर एक ऐसी डायरेक्शन बताता है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और के बताता है पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन। अगर नेगेटिव हो, माइनस आई हो, माइनस जे हो, माइनस के हो, तो इसका मतलब माइनस की हम बात कर रहे हैं। यानी कि आई वेक्टर का मतलब, अगर माइनस आई वेक्टर लिखा हो तो उसका मतलब है कि माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोसीड कर रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें जे वेक्टर की, तो अगर वो नेगेटिव में दे रखा हो तो उसका मतलब है कि माइनस वाई एक्सिस की तरफ प्रोसीड कर रही है डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर हम बात करें के वेक्टर की और वो अगर नेगेटिव में हो तो उसका मतलब होगा कि जो डायरेक्शन है वो माइनस जेड एक्सिस में प्रोसीड कर रही है। अब मैंने यहाँ पे आर लिख रखा है। ठीक है, आर का क्या मतलब है, देखो आर एक स्टैंडर्ड वेक्टर है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ठीक है, अब ये तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस पे कहीं पे भी आर लिखा होगा रैंडमली, तो उनका ये अजम्पशन होता है कि हमें आर पहले से पता होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें आर पहले से बता रहा हूँ कि जहां पे भी आर लिखा हो उसका मतलब होता है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर है जो कि तुम्हें याद होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अब हम बात करते हैं स्केलर फंक्शन की। देखो स्केलर फंक्शन जो होता है वो एक फंक्शन होता है जो कि एक्स वाई जेड के टर्म्स में हो सकता है। अब हो सकता है या तो सिर्फ एक्स के टर्म्स में हो, सिर्फ वाई के टर्म्स में हो, या सिर्फ जेड के टर्म्स में हो, या फिर हो सकता है किसी दो का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी कि एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, या फिर हो सकता है तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, एक्स वाई जेड तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई एक फंक्शन मिल रहा है, तो हम उसे भी स्केलर फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्केलर फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है फाई लिखना। ठीक है, ये सिंबल बनाना होता है। अब हम बात करते हैं वेक्टर फंक्शन की। देखो जो वेक्टर फंक्शन होता है उसमें मैंने लिख रखा है F1 और आई वेक्टर प्लस F2 प्लस जे वेक्टर प्लस F3 और ये के वेक्टर। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड जो है सिंपल सेम चीज जैसे अभी मैंने बताया स्केलर फंक्शन में भी। एक्स वाई जेड का मतलब है कि ये जो फंक्शन है F1 ये एक्स वाई जेड किसी के भी टर्म्स में हो सकता है। सिमिलरली ये जो F2 है ये भी किसी के भी टर्म्स में हो सकता है, F3 भी किसी के टर्म्स में भी हो सकता है। बट ये जो आई वेक्टर है इसका मतलब है इस F1 की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। जे वेक्टर का मतलब है कि इसकी F2 की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस, और इसका मतलब हो गया कि F3 की डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस में। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, बहुत बस याद रख लो कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे होता है। आगे मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की या फिर डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से देखना। देखो ए, अच्छा कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हम एक एरो लगा देते हैं, उसका मतलब होता है कि ए के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है, यानी कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो हम उसे डिनोट करते हैं डॉट से। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच में जब भी डॉट लिखा हो तो उसका मतलब है कि हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हो तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं ए का मैग्नीट्यूड या फिर ए का मॉड, बी का मैग्नीट्यूड या फिर बी का मॉड, और कॉस थीटा। ठीक है, अब लेट्स से हम ये पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अभी समझ आ जाएगा जब मैं एग्जांपल बताऊंगा। तो देखो आई वेक्टर दोनों क्या हो गया कि आई मैंने बताया था आई एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इसमें ये दोनों वेक्टर है, मैं इसमें एरो लगा देता हूं। तो देखो आई का जो पहले लिखा है ए की जगह यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की जगह आई का मैग्नीट्यूड आया। तो
आई का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, ठीक है, प्लस नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। फिर हम दोबारा आई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, लिख दिया भाई। और फिर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। अब आई जो है वो दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो यानी कि वो तो बिल्कुल अलोंग हो गए ना, वो बिल्कुल पैरेलल हो गए, तो उसमें जो एंगल बन रहा है वो तो 0 डिग्री का बन रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 0 डिग्री लिख देंगे। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, आई जे और के का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो 1 1, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1 होता है, तो अगेन 1, तो ये सीधा 1 हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर की अगर हम बात करें तो अगेन आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस। अब इसमें एंगल क्या होगा आई और जे में, देखो आई होता है एक्स एक्सिस और जे होता है वाई एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बट cos 90 तो 0 होता है, यानी कि इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, लेट्स से ए और बी हमें ऐसे दे रखे हैं, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, a1 b1 प्लस b3 b2 प्लस c1 b3, ठीक है। आई वाले को मल्टीप्लाई कर दो और आई हटा दो, b3 और b2 को मल्टीप्लाई कर दो, जे हटा दो, के और के वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि c1 और b3 को मल्टीप्लाई कर दो और के हटा दो, ठीक है। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, बस दिमाग में रखो। अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। अब देखो हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। देखो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में निकाला जाता है और हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर कोई भी एक वेक्टर है, बी वेक्टर कोई दूसरा वेक्टर है, ठीक है, और उनके बीच में हमने क्रॉस लिख दिया, तो इसका मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। ए वेक्टर का मॉड का मतलब है कि हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, बी वेक्टर का मॉड का मतलब है कि हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। साइन थीटा में थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, और एन कैप क्या है, एन कैप में बताता हूँ, ठीक है। देखो एन कैप थ्योरेटिकली क्या मीन करता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें बस डायग्राम से समझना है कि एन कैप का मतलब क्या होता है। देखो एन कैप कोई भी ऐसा डायरेक्शन होता है जो कि इन दो वेक्टर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो लेट्स से अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है और दूसरा वेक्टर लेट्स से वाई एक्सिस में है, ठीक है, ये x और ये y, तो जो n कैप होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो यानी कि z एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि n कैप जो होता है वो डायरेक्शन डिनोट करता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a एज वेल एज b, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया नॉर्मली, बट अगर तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन हो तो उसको कैलकुलेट करने का एक काफी आसान तरीका है। लेट्स से तुम्हें थीटा नहीं पता तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं ना, अगर तुमने पढ़ा होगा लास्ट सेम में तुम्हारा मैट्रिसेस आया होगा और उसमें डिटर्मिनेंट भी यूज हो रहा था, तो तुम्हें आता होगा डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई गैप लिखेंगे, आई गैप लिखा भाई, ठीक है। और अब इस कॉलम को हम भूल जाएंगे, इस रो को हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये बचा A2 B2 C1 और C2, तो हम क्या करेंगे, A2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 C2 माइनस करेंगे, माइनस लगाएंगे बीच में, और B2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस लिखेंगे जे कैप। अब हम क्या करेंगे, अब हम जे वाली कॉलम को और जे वाली रो को भूल जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A1 C2 करेंगे, ठीक है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, A1 C2 माइनस B1 C1। भाई देखो डायरेक्शन बहुत अच्छे से याद रखना कि लेफ्ट वाला पहले लेना फिर राइट वाला पहले लेना है। अगर तुमने ये वाला पहले ले लिया और फिर ये वाला हमने बाद में ले लिया ना, तो फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब इस चीज में पढ़ो ही मत, ठीक है, कब माइनस होगा कब प्लस होगा। तुम सिंपल से ये याद रखो कि हमेशा जे के पहले माइनस आएगा और हमें लेफ्ट वाला पहले लेना है और राइट वाला बाद में लेना है, ठीक है। जैसे बाकी दो कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ये भी कैलकुलेट करना है। अब हम लेंगे प्लस और यहाँ पे लिखेंगे हम के वेक्टर, ठीक है। अब के वेक्टर लिखा तो ये वाला कॉलम भूल जाओ, तो यानी कि A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है।
तो ये हो गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और इतना ही था इसमें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो अब हम डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। डेल ऑपरेटर के दो अलग नाम भी होते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। नाम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी अलग नाम आ जाता है और फिर हमें समझ नहीं आता कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कोई टॉपिक पढ़ के गया था बट उसका ऑल्टरनेटिव नेम मुझे पता नहीं था और वो क्वेश्चन आया और मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, मुझे लगा मेरे को आता नहीं है, बट वो सेम चीज ही करनी थी जो मैं ऑलरेडी पढ़ के गया था, बट मेरे को नाम नहीं पता था, ठीक है। तो तुम ऐसी गलती मत करना, ठीक है। नाम एटलीस्ट याद कर लेना जब इतना सब याद कर ही रहे हो तो देखो डेल ऑपरेटर जो होते हैं हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल से, और इसका नाम भी, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल का नाम, इस सिंबल का नाम डेल ऑपरेटर ही होता है, ठीक है। और उसको, उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसको लिखते कैसे है, आई वेक्टर और डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल अपॉन डेल जेड। डेल में क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, ये डी नहीं है, डी अपॉन डी एक्स वाला नहीं है, ये डेल अपॉन डेल एक्स है। इसका मतलब है कि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। पार्शियली डिफ्रेंशिएशन का ये मतलब है कि अगर मैंने डेल अपॉन डेल एक्स लिखा है तो वाई और जेड को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक्स को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें नहीं भी समझ आया ये बात कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे आ गई है, जो भी है छोड़ दो, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कोई तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर देंगे कि कभी डी बाई डी एक्स लिख रखा है या कभी डेल अपॉन डेल एक्स लिख रखा है। सिंपल ये याद रखो कि इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर तो तुम्हें पता ही है, तो ये अपना क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर होता है। अब देखो डेल ऑपरेटर को जब हम फाई से, फाई इज स्केलर फंक्शन, ठीक है, जो अभी मैंने बताया, डेल फाई वेक्टर अगर हम लिख दे तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं फाई का, यानी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, ये ना ही डॉट प्रोडक्ट है, ये ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उस फॉर्मूले में आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर भी यूज होता है, इसलिए जो हमारे पास आंसर आता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, क्योंकि डायरेक्शन है, आई वेक्टर है, जे वेक्टर और के वेक्टर है। सिमिलरली हम बात करते हैं डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर। एफ देखो वेक्टर है, यहाँ पे जो फाई था वो स्केलर फंक्शन था, ये जो एफ है ये वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम डेल का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर फंक्शन से तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर, ऑफ दिस एफ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डेल क्रॉस एफ करेंगे तो हमारे पास कर्ल आएगा ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हो भाई, देखो ये क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो हम कर्ल करते हैं, ठीक है। अब मतलब ठीक है, जैसे भी याद रख लो, या सिंपल ऐसे याद रख सकते हो कि क्रॉस हो रहा है तो कर्ल आएगा सी सी, क्रॉस से कर्ल आएगा और डॉट से डाइवर्जेंस आएगा, ठीक है। तो बस ये याद रख लो। और देखो जब हम डाइवर्जेंस करें, देखो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो स्केलर है, तो इसलिए जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सिमिलरली जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तुम्हें याद होगा उसके फॉर्मूला में एन कैप लिख रखा था, ठीक है। एन कैप मतलब डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है टू बोथ द वेक्टर्स, यानी कि कोई डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन जब है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। बस ये याद रख लो। तो अब हमने नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है ग्रेडियंट, ठीक है। उस पर मैं थोड़े क्वेश्चन कराता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो ढंग से करना।